एक तरफ जहाँ पर साहिल है तो दूसरी तरफ इस रोड के ऊपर चलता हुआ पीपल्स बस सर्विस का शाहकार है। बस के जितने भी रूट है थोड़ा सा मैं आपको वैसे भी समझा देता हूँ। सारा मोबाइल मार्केट, जैनब मार्केट, सदर, मेट्रोपोल होटल, तीन तलवार, अब्दुल्ला शाह गाजी, बिलावल भुट्टो, चौरंगी, सी व्यू, ये इसके मेन रूट हैं। इस तरह की जदीद सफरी सहूलियात से लोगों को फायदा हुआ है और लोग इसको सराहते हैं। सुबह 7 बजे पहले गाड़ी नुमाइश से निकलती है, रात 8 बजे सीओ से वापसी होती है इस बस की। और टिकट जो है 50 रुपीज़ पर सीट जो है टिकट है। अभी सुकून से सफ़र हो रहा है, किराया मुनासिब है, सुकून से सफ़र हो रहा है, तसल्ली मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपके पास कराची का साहिल है और इस साहिल पर घूमने के लिए कन्वेंस का बड़ा मसला हुआ करता था, मगर ये मसला भी अब हल हो गया है। वैसे तो ये बस जो है वो मुसाफिरों की सहूलियात के लिए निकाली गई है, मगर इसका जो रूट है वो पाकिस्तान की और कराची की जो सयाहत है, ख़ासकर ये जो साहिल समंदर है, सी व्यू है, जो कराची का हुस्न जमाल है, कराची की शान और आन है, जिसको देखने के लिए लोग न सिर्फ कराची से बल्कि मुल्क भर से लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर खस्ता हाल कन्वेंस, वैसे तो यहाँ पर कोई ख़ास कन्वेंस का इतना इंतज़ाम नहीं था, मगर पीपल्स बस सर्विस ने इस रोड के ऊपर चलने से जो है वो इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो शान हमें देखने को मिली है। जब रोड पे ये चलती है तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा हमें देखने को नज़र आता है। अच्छा लगता है जब इस तरह का अच्छा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हमारे शहर में देखने को नज़र आता है। एक तरफ जहाँ पर साहिल है, समंदर है, तो दूसरी तरफ इस रोड के ऊपर चलता हुआ पीपल्स बस सर्विस का शाहकार है। तो आइए इस बस को एक्सप्लोर करते हैं और आपको रूट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए हमारे साथ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने जो है वो अब सोचा है कि क्यों ना इसको कराची में ही इसका मेन प्लांट लगा दे, ताकि बसों को यहीं पर ही बनवा के यहीं पर ही चलवा दिया जाए। लेकिन बहरहाल चूँकि सिंध गवर्नमेंट है, ये तो बहुत सारे दावे तो होते हैं, मगर मुस्तकबिल में मुझे नहीं पता कि ये सारे काम होंगे नहीं होंगे, मगर ये इरादा रखते हैं कि कम से कम बसें चलाई जाएँ और इस तरह की जदीद बसों के चलने से मुसाफिरों को जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। इसमें अगर आप देखें एयर कंडीशन माहौल है, फायर फाइटिंग सिस्टम है, इसके अलावा बैठने के लिए बड़ी अच्छी जगह है, कंफर्टेबल है, और देखें सीट भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप ये कोई पाकिस्तानी बसों में नहीं बैठे हुए, बल्कि अगर पाकिस्तानियों को मैं कहता हूँ मौका फराहम करें तो वो भी अच्छी किस्म की ज़बरदस्त किस्म की बसें बना सकते हैं। बाकी मैं ये कहता हूँ, देखिए ना, ये पूरा साहिल है आपका, इस साहिल पर इस तरह की बसों के चलने से बहुत सारे लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने अभी इनसे पूछा है ड्राइवर भाई से, उनका ये कहना है कि ज़्यादातर सुबह के औकात में और रात के औकात में जो ऑफिशियल्स लोग होते हैं वो इसमें सफ़र करते हैं, मगर हमने ये देखा है कि इस बस के, देखें, इस बस की खासियत ये है कि ये नुमाइश से चलती है और मेन नुमाइश से आपकी ग्रीन लाइन कनेक्ट होती है। मतलब ये बस आपको फीड करती है ग्रीन लाइन के ज़रिए। अब ये जो सी व्यू से लोग बैठते हैं वो नुमाइश जाते हैं, और नुमाइश से अगर कोई भी शख्स नाज़माबाद जाने वाला है, नॉर्थ नाज़माबाद जाने वाला है, नागन जाने वाला है, या सुरजानी जाने वाला है, नॉर्थ कराची जाने वाला है, इस ग्रीन लाइन के रूट के ऊपर जितने मुसाफिर हैं वो लोग इस रूट को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि देखिए जी, वो ग्रीन लाइन पे बैठते हैं, फिर सीधा नुमाइश पे उतरे, और नुमाइश पे उतरने के बाद ये मेन इसका बसों का स्टॉप है, रेड बसों का, जो कि पीपल्स बस सर्विस है, और इस बस में बैठ के लोग जो है वो आखिरी का जो इसका स्टॉप है वो सी व्यू पे। तो जितना भी जो अगर सदर में उतरना चाहता है वो सदर में उतर जाता है, किसी को 2 तलवार उतरना है तो वो 2 तलवार पे उतर जाता है, किसी को 3 तलवार पे उतरना है तो वो 3 तलवार पे भी उतर सकता है, अगर किसी को सी व्यू क्लिफ्टन पे उतरना हो डॉलमैन की तरफ तो वो वहाँ पे भी उतर सकता है। तो इसके रूट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नुमाइश से ये बस चलती है, नुमाइश से एमेजिना रोड से कैप्री सिनेमा से होती हुई ये ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट की तरफ जाती है, फिर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट से होती हुई ये जाती है मेट्रोपोल की तरफ, मेट्रोपोल से होती हुई ये जाती है 3 तलवार, 3 तलवार से फिर 2 तलवार, और उसके बाद बिलावल हाउस चौरंगी, और बिलावल हाउस चौरंगी से डॉलमैन मॉल, और डॉलमैन मॉल से फिर मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड के बाद फिर ये सी व्यू जाती है, और सी व्यू का चंकी मंकी यानी कि जो विलेज रेस्टोरेंट है ये बिल्कुल साथ ही है। इस रेस्टोरेंट पर इसका मेन स्टॉप है, लोग यहाँ पर उतर जाते हैं
बहुत बड़ा सीव्यू का रूट है और इस रूट के ऊपर भी मुख्तलिफ इसके स्टॉप्स हैं। लोग यहाँ पर जो देखें अभी बस भी आ गई, तो ये बसों के आने जाने का सिस्टम जो है वो लगा रहता है और लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं और बल्कि ये सयाहत के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। कंडक्टर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कितने रुपए की टिकट है, कब ये बस चलती है, कब ख़त्म होती है, इसका टाइम क्या है आखिर? सर ये सुबह 7 बजे पहले गाड़ी नुमाइश से निकलती है, रात 8 बजे सीओ से वापसी होती है इस बस की। और टिकट जो है 50 रुपीज़ पर सीट जो है टिकट है इसकी। जी। तो काफ़ी लोग हम देख रहे हैं यहाँ तो सिर्फ घूमने की गर्ज से आ रहे हैं। मुसाफिर ज़्यादा हैं इस रूट के ऊपर या घूमने वाले ज़्यादा हैं? सर सुबह ऑफिस टाइम जो है 8 से 9 बजे तक, 9 से 10 ये ऑफिस टाइम है और उसके बाद जो है तफरी के लिए आते हैं। तफरी के लिए मतलब ज़्यादा घूमने वाले हैं। एक भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये साहिल पर बस चल रही है, कैसा लग रहा है आपको सफ़र करके? ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये सफ़र बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। ये बस से जो अच्छी बस है, बहुत एसी वाली है, सुकून है यहाँ पे सफ़र के लिए। ये बस से जो 50 रुपये टिकट है। अच्छा, कहाँ से सफ़र कर रहे हैं और कहाँ जाएंगे आप? मैं जाऊँगा अभी सदर तक। सदर तक? जी। बेगुन्नी स्ट्रीट तक जाएंगे। एक भाई और भी इनसे बात करते हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सफ़र। हाँ, पहले कैसे सफ़र करते थे? पहले परेशानी होती थी, अभी सुकून से सफ़र हो रहा है, किराया मुनासिब है, हाँ, सुकून से सफ़र हो रहा है, तसल्ली मिल रही है। रोज़ सफ़र करते हैं या कभी कभी आते हैं? नहीं, कभी कभी आ रहे हैं। अच्छा, साहिल पे घूमने आए थे क्या? हाँ, घूमने आए थे। बताओ यार, साहिल पे घूमने आए थे, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है तो ज़्यादातर घूमने के लिए बहुत आते हैं लोग। तो आइए हम मज़ीद आगे चलते हैं। देखिए जी, बस में जो है वो जदीद किस्म की फ़ीचर हैं। फ़ीचर के साथ साथ ड्राइवर को भी मज़ा आता है चलाने में। और दूसरा हमने ये भी देखा है कि इस बस के जितने भी रूट है, थोड़ा सा मैं आपको वैसे भी समझा देता हूँ। सारा मोबाइल मार्केट, ज़ैनब मार्केट, सदर, मेट्रोपोल होटल, 3 तलवार, अब्दुल्ला शाह गाजी, बिलावल भुट्टो, चौरंगी, सी व्यू, ये इसके मेन रूट हैं। और रूट नंबर ये 10 है। इस रूट पे जो है वो नुमाइश से सी व्यू तक ये बस चलती है। इस बस में जो है वो अच्छी चीज़ है जनाब, हम W11 में बैठते हैं, हमें मज़ा नहीं आता। और एक तो ये रूट भी बड़े मुख्तलिफ हैं। अब बहुत सारे लोग ये शिकवा करते हैं कि जी हमारे रूट पे नहीं चलाया जा रहा। अभी इस वक्त देखें 250 बसें, और ये 250 बसें पूरे कराची शहर के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि इन बसों को हज़ारों की तादाद में होना चाहिए ताकि ये जो बसें हैं ये हर रूट के ऊपर चलाई जा सके। अभी ओवरऑल ये जो बसें चलाई जा रही हैं, टोटल इसके 5 से 6 रूट इसके जो है वो बहाल कर दिए गए हैं, जबकि मज़ीद इसके रूट को जो है वो बहाल करना है ताकि जो मुसाफिर हैं वो इससे जो है वो फ़ायदा उठा सके। पेट्रोल की कीमतें बड़ी बढ़ती चली जा रही है जिसकी वजह से, और ऊपर से कराची शहर की सड़कें भी आपको पता है बड़ी खस्ता हाल है, तो लोग इसको जो है वो बड़ा प्रीफर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं जहाँ पर भी रेड बस हमें देखने को नज़र आ रही है, वो पूरी रेड बस जो है वो भरी हुई खचा खच हमें देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो रूट है, रूट नंबर 10, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखें, सयाहत के ऊपर कराची शहर में, सयाहत तो छोड़ें, तो सड़कें नहीं बनती, तो सयाहत के ऊपर तो काम करना बड़ा दूर की बात है। लेकिन इस बस के चलने से सी व्यू के ऊपर भी जो हमारा जो साहिल है उसको लोग देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो इस तरह की सफरी सहूलियात से लोग जो है वो उसको इस्तेमाल करते हुए बाआसानी सी व्यू पे पहुँच जाते हैं और सी व्यू से बाआसानी नुमाइश तक पहुँच जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। ये सिर्फ नुमाइश से सी व्यू को नहीं जोड़ती, बल्कि जो ग्रीन लाइन का जो रूट है, जो नागन और सुरजानी वाले लोग हैं, सुरजानी वालों को सी व्यू पहुँचना आसान हो गया है, नागन वालों को सी व्यू पहुँचना आसान हो गया है, नॉर्थ नाज़ाबाद को सी व्यू पहुँचना आसान हो गया है, और नुमाइश वालों को भी सी व्यू पहुँचना आसान हो गया है। और इसके रूट पर जितने भी जो मकामी लोग रहते हैं उन लोगों के लिए भी सी व्यू का एक्सेस होना बड़ा आसान हो गया है। तो इस तरह की जदीद सफरी सहूलियात से लोगों को फ़ायदा हुआ है और लोग इसको सराहते हैं और ये शिकवा भी करते हैं कि जी इस चीज़ों को जो है वो बढ़ना चाहिए। और ये जो खस्ता हाल रूट है, हम देखते हैं जो ग्रीन, ये जो रेड लाइन के बस में जो भी रूट आते हैं उनकी जितने भी जो खड्डे वाले रोड हैं उनको बनाने का सिलसिला भी अब शुरू कर दिया है, ताकि ये जो बसें हैं, चूँकि आपकी कराची की बनी हुई बसें तो जितनी भी खड्डे में चला लें चल जाती है, मगर ये जो इम्पोर्टेड बसें ये आप खड्डों में नहीं चला सकते। अगर इनको आप खड्डों में चलाएंगे तो इन बसों का आपको पता है क्या हाल होगा। तो चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।